कृष्ण के जो आराध्य हैं शिव, उनकी प्रार्थना करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाङ्कल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं नेत्रम्। ओ हरिओम। हरिओम। ओम परमात्मने नमः। तो 24 वाला आप फटाफट फटाफट संगीता साहू जी, पूनम जी, जिनको भी आता है उच्चारण करना वही कर देंगे एक बार। तो 24 वाला फटाफट उच्चारण कर दीजिए। जी मैम। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वन शेषता मनसेवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य शमन्ततः। हाँ जी। तो इसमें क्या कहा था कि संकल्प से उत्पन्न जो होती हैं चीजें, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाएं हैं उनको क्या करना है, सभी सर्वान सभी तरह से त्याग करना है। ठीक है, अशेषतः सभी प्रकार से, सभी अर्थों के साथ में, सभी प्रकार से। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समततः, तो मन से ही इंद्रिय समूह को सब तरफ से हटाना है। मन का इसमें बहुत बड़ा रोल बताया गया है। मन के द्वारा इंद्रियों के जितनी भी चीजें हैं, समुदाय है पूरा का पूरा इंद्रियों का, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी समुदायों को सभी ओर से अभ्यास करते हुए धीरे धीरे करके उसको उपरति करना है, उपरत करना है। ठीक है, अब इस श्लोक में, जो पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह करने की बात कही है, निश्चय करके कही है कि करना ही है। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह करें कैसे, इसका उपाय यहाँ पर बताते हैं। हाँ जी, पूनम जी। जी मैम। शनैः शनैरुपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हाँ जी, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम होना है और मन को परमात्म स्वरूप में समय प्रकार से स्थापित करना है, फिर उसके बाद कुछ भी चिंतन नहीं करना है। शनैः शनैः उपरते, यानी कि धीरे धीरे करके उपराम होना है, उपरत होना है। बुद्धया धृति गृह्यात, यानी कि जो हमारी बुद्धि है, धैर्य युक्त बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा, ठीक है, धीरे धीरे करके हमें उपराम होना है। आत्म संस्थम, यानी कि आत्म स्वरूप में ही ठीक से हमें स्थापित होना है, ठीक से हमें वहां पर बैठना है। मनः कृत्वा, मनः कृत्वा मतलब मन, यानी कि बुद्धि के द्वारा मन को हम फिर से आत्मा के अंदर बैठ करके, आत्म स्वरूप में बैठ करके, स्थापित होकर के, न किंचित अपि चिंतित, और किसी भी चीज का हमें चिंतन नहीं करना है। ठीक है, और आगे अब क्या कह रहे हैं, पहले इसमें निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करें। अब ये जो इन्होंने कहा कि ये स्थिति करो, लेकिन ये स्थिति अगर ना हो पाए तो फिर मीरा जी बताएंगी क्या करना है। मीरा जी। यस मैम। यतो 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 निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थिरं ततः ततः नियमः एतत् आत्मनि एव वयं वशं नयेत्। नए, हाँ, यत यत निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, यानी कि यत यत मतलब जहां जहां पर भी ये मन जो है ना, चंचल मन जो कि स्थिर अस्थिर है और चंचल है, इसको क्या करना है, निश्चरति, विचरण जहां जहां पर भी करना है, तथा तथा वहां वहां से इसको नियमन करना है और इसको वश में करना है, यानी वहां वहां से हटा करके इसको परमात्मा के अंदर लगाना है, वापस से हर जगह से हटा करके, घुमा फिरा करके इसको लेकर आना है। तो 24-25वें श्लोक में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया, आगे के 2 श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उस साधन का फल बताते हैं। तो ये फल अब कौन बताने जा रहे हैं?
संगीता जी। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ब्रह्म भूतम अकलशम, अकल्मषम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुख उत्तमम, और उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जो प्रशांत मनसम है, यानी कि जिसका मन एकदम से शांत हो गया है, प्रशांत मतलब शांति की पूरी एक सीमा होती है, उसकी तरह से जो मन शांत हो गया है, निर्मल हो गया है, ही एनम योगिना, यानी कि जो योगी हैं, उस योगी का, जो ब्रह्म स्वरूप जो योगी हो गया है, सुखम उत्तमम, तो उसका जो सुख है वो उत्तम प्रकार का है, सात्विक प्रकार का है। उपेति उसको प्राप्त हो जाता है। शांत रजस, रज जो उसका गुण है वो शांत हो चुका है, रज का मतलब चंचल गुण जो है उसका शांत हो चुका है। ब्रह्म भूतम, और ब्रह्म भूतम मीन्स जो ब्रह्म रूप बने हुए योगी हैं उसकी बात करें, उसके सारे के सारे पाप जो है वो पाप रहित हो गया है, अकल्श कलशम कलमशम, ठीक है, उसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। आगे मानसी जी। मानसी जी, हाँ आपको बोल रहे हैं। हाँ जी मैम। युञ्जं नैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अन्यतं अश्नुते। सुखम अश्नुते। तो क्या कह रहे हैं कि जो इस प्रकार अपने आप को सदा जो परमात्मा में लगाता है, युजने एव सदा आत्मन योगी विगत कलमश, कि जो पाप रहित हो गया है, विगत कलमश, जिसके पाप विगत हो गए हैं, चले गए हैं, और जो योगी हमेशा अपनी आत्मा में मतलब अपने उसको लगाता है, योग कर देता है आत्मा को परमात्मा में, तो सुखेन ब्रह्म स्पर्शम, तो सुखेन मतलब उसका जो सुख है, सुख पूर्वक वो ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म के संस्पर्श में आ जाता है ना, उसके नजदीक आ जाता है। अत्यंत सुखम अनुष्यते, और वो अत्यंत सुख को अनुभव कर लेता है। अश्नुते 18 से 23 श्लोक तक इसका स्वरूप का, यानी कि अपने ही रूप का ध्यान करने के लिए जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है, उसके अनुभव का वर्णन फिर आगे के श्लोक में करते हैं, इसका कैसा अनुभव करता है वो। हाँ जी, कौन बताएगा? रेखा जी। यस मैम। सर्वभूतम् आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि इष्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, सर्वभूतस्थ आत्मनम, सभी प्राणियों में अपने को देखने वाला, अपने स्वरूप को देखने वाला, सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी भूतों में अपने आप को देखने वाला, है ना। इक्षते वो देखने हैं, देखता है, मतलब योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। तो वो जो योग युक्त है, ध्यान योग से युक्त जो अंतःकरण वाला जो सांख्य योगी है, वो सर्वत्र समदर्शन है, सभी जगह पर एक समान दृष्टि से देखता है, ठीक है, अपने ही स्वरूप में, मतलब हर जगह आत्मा को ही देखता है, परमात्मा को ही देखता है, हर चीज में परमात्मा का ही दर्शन करता है। तो भगवान ने 14-15वें श्लोक में जो सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था, उसके अनुभव की बात अब आगे के श्लोक में कहते हैं। हाँ जी, परवेश जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा अभ्यास है इनका। यह मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, यानी कि जो भक्त सब में मुझको देखता है, यह मां पश्यति सर्वत्र, सबको मुझ में देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और मुझ में सबको देखता है। दोनों चीजें इसने वैसे ही कह दी है जैसे ऊपर कही थी। तस्य अहम न प्रणश्यामि, यानी कि उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं,
तस्य अहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूं, और न ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। क्योंकि जब सब जगह उसने परमात्मा को ही देखना है, तो फिर वो कैसे अदृश्य हो सकता है? यानी कि वो कहते हैं ना कि जैसे एक सेम चीज के पीछे अगर आप बिल्कुल वैसी ही डिट्टो चीज रख दो, जैसे बर्फ है, सफेद रंग की है, बर्फ के पीछे बर्फ लगा दी तो आपको सब तरफ बर्फ ही दिखाई देगी, लेकिन है वो अलग अलग। तो इसी तरह से जब हर रूप में परमात्मा को ही देखा, तो फिर वो एक ही रूप हो गया, वो उसके लिए अदृश्य हो ही नहीं सकता है। तो अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्त योगी के लक्षण बताते हैं। हाँ जी, मानसी जी। जी मैम। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्ममास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मई वर्तते, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि सर्वभूत स्थितम यह माम भजति एकत्वम आस्थितः। अब यहाँ पर जो यो माम पश्यति सर्वतः, यो माम पश्यति सर्वतः है, तो वो कैसे है कि जो भक्त सब चीजों में, जैसे कि हर जगह सर्वत्र जो देखता है, जो सर्वत्र देखता है, उसकी बात कर रहे हैं। ऊपर वाले में कहा था ना, तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो ये सर्वत्र देखता है, तो वो सर्वभूत स्थित, सभी चीजों में, सभी भूतों में वो एक ही चीज को देख रहा है, एक ही चीज को भज रहा है, मेरे में सबको, सबको मेरे में देख रहा है। तो इसी तरह से कह रहा है कि अदृश्य क्यों नहीं होता है वो, क्योंकि वो सभी चीजों में, या तो मैं उसमें सब चीजों को देख रहा हूं, या वो मेरे में सब चीजों को देख रहा है, क्योंकि वो भक्त है। भक्त ने भगवान को क्या कर लिया है, भक्त ने भगवान को उसी तरह से मान लिया है कि सब जगह पे वही है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, एक ज्ञान योगी का हमने पढ़ा था, ज्ञान योगी, और एक हमने पढ़ा अभी भक्त योगी, क्योंकि भक्त योगी भी भगवान ने बताया ना भक्त योगी क्या है। तो ज्ञान योगी में क्या होता है कि तत्व से जानता है ज्ञान योगी कि ऐसे ऐसे तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति अलग है, और पुरुष का ज्ञान उसको हो गया है, और यानी कि आत्मा परमात्मा एक ही चीज को मान रहा है, यानी कि तत्व से जाना उसने। तो तत्व से जानने के बाद मुक्ति तो हो गई उसकी, तब भी चलिए जन्म मरण मिट गया है, मुक्ति भी हो जाती है। तो उसमें जो एक अहम का एक भाव रह जाता है, अहम का, सूक्ष्म अहम का एक गंध सी रह जाती है, छोटी सी। तो जी क्रांति जी। देने के लिए जाएंगे तो फोन पैसा देगी तो मैं खुला दे, नहीं तो आपने ले तो तीसरे से ले ना। तो इसमें ज्ञान योगी क्या है कि ज्ञान योगी में ये डिफरेंस है। इसके बाद भक्ति योगी का क्या डिफरेंस है, भक्ति योगी का, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी जन्म मरण मिटता है, देखिए, और जन्म मरण जब मिटता है तो उसमें भगवान से भक्त की क्या हो जाती है, अभिन्नता हो जाती है। जब बोली है शांति। क्रांति जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए, आपका माइक ऑन है। कर दे, करवा दे। तो मेरा इसीलिए लेट हो गया, तो वहाँ पे बताते थे आप क्या करते, आपको कॉल कर रहे थे जब लेट हो ना, तो 3-4 बार कॉल किया, आपको नहीं उठा, तो बाद में रिटर्न किया तो क्रांति जी, एक सेकंड। क्रांतिकारी जी। हाँ, हो गया क्रांतिकारी जी। ठीक है, म्यूट हो गया। मेरी आवाज आ रही है, कहीं मेरा भी म्यूट हो गया हो? हेलो, ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हम ज्ञान योगी और भक्ति योगी का हल्का सा डिफरेंस बता रहे थे। जो उन्होंने ऊपर कहा कि ये भक्ति योगी होता है जो सब में मुझको, और मैं सब में उसको देखता हूँ, तो क्योंकि भक्त के भगवान जो है ना वश में होते हैं, इसीलिए बात की जाती है ना। तो ज्ञान योगी में तत्व से जानता है, जन्म मरण से छुटकारा भी हो जाता है, मोक्ष भी हो जाता है, लेकिन उसमें वो मोक्ष हो जाता है, यानी कि वो अलग हो जाता है। वैसे तो कहते हैं कि परमात्मा में मिल गया है ये वो, लेकिन भक्ति योगी जो है ना भगवान में ही सब कुछ देखता है, तो उसके अंदर उसकी अभिन्नता हो जाती है, भिन्न नहीं होता है, आत्मीयता होती है, यानी कि केवल और केवल भगवान रहते हैं, भक्त नहीं रहता है उसमें कहीं पर भी। और यहाँ पर ज्ञान योगी खुद ज्ञान प्राप्त करता है, तो इनमें हल्का सा डिफरेंस ये रहता है, अंतर है इनमें थोड़ा सा।
और दोनों में रिजल्ट सेम रहता है, मुक्ति सबकी हो जाती है। तो एकात्म ये यहाँ पर मैम जो एक बार फिर से बोल दीजिए मेन डिफरेंस ज्ञान योगी और भक्ति योगी के। देखिए ज्ञान योगी जो होता है ना, ज्ञान योगी आपका क्या करता है, तत्व से जानता है किसी भी चीज को, ठीक है, जिसमें वो जैसे हमने प्रकृति और पुरुष का बताया था ना, तो उसको जो भी चीजें जानते हैं वो ज्ञान योगी होता है। उसके बाद फिर वो उसके लिए जो प्रोसेस करता है, मोक्ष के लिए जो प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू वो जन्म और मरण को छोड़ देता है पीछे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति योगी की भी ऐसे ही होती है। अब यहाँ पर वो निष्काम कर्म है सारे के सारे, यहाँ पर भी निष्काम कर्म है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन डिफरेंस ये रहता है कि वो लास्ट में जो अस्मिता को भी, जब सात्विक अहंकार को भी छोड़ करके वापस ऊपर जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर डे वन से ये क्या करता है, भगवान में ही सब चीजों को अर्पण करता है, उन्हीं को देखता है, हर समय हर पल वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास बन के रहता है, मतलब एकदम भगवान के ही समर्पित होके काम करता है। यहाँ पर भक्ति होगी, हर चीज में भगवान को देखता है। तो यानी कि वो क्या हुआ, भगवान ही हर जगह है, मैं नहीं है यहाँ पर। इसमें इसमें क्या है, इसमें म नहीं है, अहंकार यानी कि सूक्ष्म अहंकार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं रहता है। इसमें ये सूक्ष्म अहंकार का एक छोटी सी गंध रह जाती है, ठीक है, यहाँ पर ज्ञान योगी की, क्योंकि वो अहंकार के द्वारा फिर ऊपर चढ़ा था, अहम अस्मि, अहम ये वाला ऐसा करके, बाद में उसने अहम को भी छोड़ा। तो यहाँ पर वो शुरू से ही म था, रखा ही नहीं उसने, शुरू से उसने क्या किया, भक्ति कि सब कुछ भगवान है, मैं भगवान, मतलब जो भी अर्पण है, जो भी काम कर रहा है, वो सब चीजें उसी में ही स्थित है उसकी। तो यहाँ यही चीज कह रहा है। तो ये चीज कहाँ पर है, जो आपकी वो है एकत्व, ये एकत्व है यहाँ पर, एकत्वम आस्थितः, एकत्वम आस्थितः मतलब एक ही भाव से उसने अपने को और भगवान को अलग नहीं रखा है, उसी में स्थित हुआ, एकत्वम आस्थितः, एकत्वम आस्थितः, ठीक है, सर्वभूत स्थितः स्थितम, और यह माम भजति, यानी कि सर्वभूत संपूर्ण भूतों में या प्राणियों में जो स्थित है उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो मुझ में भजते हैं, यानी कि जो मुझ में एक ही भाव से जो स्थित हुआ, एक ही भाव से जो स्थित हुआ है, जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो मेरा भजन करता है, भजता है मुझे, वह क्या करता है, सर्वथा वर्तमानः, सब कुछ बर्ताव करता हुआ, यानी कि जब भी बर्ताव मतलब व्यवहार करता हुआ, अपि स योगी मई वर्तते, तो मुझ में ही वो बर्ताव करता है, यानी कि मुझ में ही निरंतर मुझी को भजता रहता है, मुझी में स्थित रहता है वो, ठीक है, क्लियर है। मैम ज्ञान योगी से भक्ति योगी श्रेष्ठ होगा? देखिए श्रेष्ठता यहाँ पर नहीं बताई है, श्रेष्ठता क्रम जब आएगा तब आएगा, अभी सिर्फ ये ना क्लियर कर रहे हैं कि आपका ज्ञान योगी कैसे होता है, कर्म योगी कैसे होता है, भक्ति योगी कैसे होता है, इस तरह से सिर्फ आपको अभी डेफिनेशंस थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अभी श्रेष्ठता का क्रम नहीं है, क्रम जब आएगा तब देखेंगे। जैसे कि होता है ना, संपूर्ण जो भक्त है संपूर्ण जगत को परमात्मा में ही देखता है, परमात्मा का ही स्वरूप सब में देखता है, तो उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय किसी की सत्ता नहीं होती, जो कुछ भी है परमात्मा है, उसके लिए दृष्टा, दृश्य, दर्शन, सब कुछ जो है ना परमात्मा में ही हो जाता है, ये चीज यहाँ पर ही कह रहे हैं। तो अब आगे क्या है कि भक्त जब बर्ताव करते हुए, जब मेरे में कैसा बर्ताव करता है, ये फिर आगे के श्लोक में बताते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा, पूनम जी। जी। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मयी यानी कि आत्मोपयेन, यानी कि जो अपने शरीर की उपमा से, यहाँ पर कह रहे हैं आत्म यानी अपनी, और उपमयन अपने शरीर की उपमा से, उपमा मतलब जो आपका शरीर है, आपके शरीर के जो अंग हैं उनसे हम थोड़ा सा लेंगे इसको, सर्वत्र सब जगह, समम मतलब उसी के समान देखता है, सभी जगह
अपने शरीर के समान ही सबको जो देखता है, पश्यति, यह अर्जुन है, अर्जुन को कह रहे हैं। और सुखम वा यदि वा दुखम, यानी कि जैसे अपने शरीर के जो भी अंग होते हैं उनमें जब सुख होता है या उनमें जो दुख होता है, उसी प्रकार से वो दुख और सुख को अनुभव करता है। स योगी परम मतः, तो वो जो योगी है वो परम योगी माना गया है। यानी कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब इसमें क्या है कि जो साधारण मनुष्य होते हैं, देखिए, तो उनके शरीर में स्थिति है एक अपनी की हाथ है, पैर हैं, या किसी भी अंग में किसी भी तरह की अगर पीड़ा होती है, तो जो पीड़ा को वो समान रूप से देखता है। यानी कि अगर उंगली में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने का प्रयास करेगा, पैर में है तो पैर में। यानी कि उसकी फितरत क्या होती है कि किसी भी इंसान की, कि सारे शरीर को आराम चाहिए, कहीं पर भी किसी भी अंग में पीड़ा ना हो, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि आत्म उपमा, यानी कि अपने जैसी ही उपमा उसको देखनी है। आत्म उपमा, अगर आप मोटे तौर पर इसको देखो, यानी कि अपने जैसा ही सबको देखना है। आपके अंदर क्या चीज है, आपके अंदर शरीर के और अंग हैं जिसके अंदर आप किसी भी अंग में कोई पीड़ा का अनुभव नहीं करना चाहते हो। यूजुअली क्या, बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, आराम देना चाहते हो, उनको सुख महसूस कराना चाहते हो। इसी तरह से आपको सबके अंदर वही चीज देखनी है। सबके अंदर क्यों देखनी है, क्योंकि सब समान है नहीं। आपके चाहे वर्ण हो, कोई भी तरह के वर्ण है, आपको उनमें कोई भेदभाव नहीं करना है। जो भी दुखी है आपको उसको सुख पहुंचाने का प्रयास करना है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा जैसे आप अंग हैं उनमें आप भेदभाव नहीं करते हो सुख पहुंचाने में, तो जो वर्ग हैं आपके, चाहे वो वर्ग आपके ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये वाले हो, चाहे आपके गरीब अमीर इस तरह वाले हो, चाहे और किसी तरह वाले हो, जैसे कि किसी के अंदर छुआछूत की भी दुख होता है, किसी के अंदर दूसरा दुख होता है, तो उस तरह से आप उनकी सेवा करके, उनका भला करके, सुख पहुंचा करके आप अपने आप को स्वच्छ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो वो चीजें आपको प्रयास करते रहना है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे शरीर में आसक्त जो पुरुष होता है वो पीड़ा होने पर पीड़ा को दूर करने और उसमें सुख पहुंचाने जैसी चेष्टा करता है ना। उसी तरह से जो दूसरों का दुख दूर करने में और उनको सुख पहुंचाने में भक्त की जो स्वाभाविक एक चेष्टा होती है वो होती है। दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि जो एक साधारण मनुष्य वो सिर्फ अपने लिए सोचेगा, लेकिन भक्त जो है वो सब में सम सोचेगा, सभी में समान दृष्टि रखता है, तो उसको क्या कहा है, परम श्रेष्ठ माना गया है। क्लियर है। चलिए, अब क्या कह रहे हैं कि जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। तो इसको भगवान ने 10वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक बताया था। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। अब वो कुछ कह रहे हैं अर्जुन जी, क्या कह रहे हैं, कौन बताएंगे? मीरा जी, बहुत देर से आपका हैंड रेज है। जी मीरा जी। यः अयं योगत्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। तो ये क्या कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, यहां पर इन्होंने मधुसूदन, हे मधुसूदन, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं, आपने जो समता पूर्वक जो ये योग कहा है, यह अयम योगे त्वत्या प्रयुक्त सामेन, जो ये समता वाला भाव कहा है आपने कि ये समता वाला योग है, इसको एतस्य अहम न पश्यामि, ये तो मैं ऐसा नहीं देखता हूं, क्योंकि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, जो ये चंचल मन है, जो ये कैसे स्थिर हो सकता है, यानी कि ये जो योग की स्थिर स्थिति वाली मैं नहीं देखता हूं इसको, क्योंकि ये चंचल मन के द्वारा ये स्थिति नहीं हो सकती है। तो अब क्या करें, जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति को नहीं देखते हैं, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित वर्णन करते हैं। ठीक है, अभी भी अर्जुन ही कह रहे हैं, इसका आगे
प्रवेश जी। जी मैम। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बिल्कुल। वायो इव सुदुष्करम चंचलम ही मनः कृष्ण। क्या कह रहे हैं कि चंचलम बड़ा ही चंचल है ये मन। चंचलम ही मनः कृष्ण, कृष्ण को कह रहे हैं कि ये जो मन है ये बड़ा ही चंचल है, प्रमाथी है। प्रमाथी मतलब बहुत ही पीड़ा देता है, जल्दी से वो वश में नहीं आता है। प्रमाथी मतलब प्रथमनशील, प्रमथनशील है ये, यानी कि ये थोड़ा सा जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, बलवतः दृढ़म, और ये इसको दृढ़ यानी कि बहुत ही जिद्दी भी है और बलवान भी है। तस्य अहम निग्रहम, तो उसको जो रोकना है उसको कैसे रोक सकते हैं। मन्ने वायु इव सुदृष्कृतम, तो जो ये मैं इसको वायु की तरह से अत्यंत कठिन मानता हूं। अहम निग्रह मन्ने, मैं मानता हूं, वायु इव सुदुष्कृतम, यानी कि जो वायु है, जिस तरह से वायु को हम नहीं रोक सकते हैं उसी तरह से इसको भी रोकना अत्यंत कठिन है। तो यही चीजें ये कह रहे हैं आगे। एक आपको आया था ना, छोटा सा इसमें ये है, जैसे काम जो होता है कि मन क्यों बलवान, मतलब ये जो प्रमाथी है ये क्यों होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे ये चीजें, क्योंकि आगे वाला जो श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जो देखा होगा ना कि अभ्यास और वैराग्य भगवत गीता में कहा गया है ना, ऐसा सुनते हैं, लेकिन कहाँ कहा गया है, किस उपलक्ष्य में कहा गया है, वो चीजें अगर आगे पीछे आप याद रख लो तो ये चीजें भूलेंगे नहीं कभी भी। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चंचलम ही मना, ये हर उसमें हमारे हठ योगी ग्रंथ में भी है सब चीजें। तो भगवान ने क्या कहा है ना कि जो काम है, काम का मतलब कामना है ना, ये जो कामना है इसके रहने के 5 स्थान बताए हैं। कौन से? इंद्रियां है, मन है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय, ये 4 तो हो ही गए। और एक होता है स्वयं, यानी कि खुद, जो एक है। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि काम में स्वयं का, अब स्वयं में क्या चीज आती है यहाँ पर। स्वयं में कोई, देखिए मुझे इसका अभी बहुत गहराई से नहीं पता है, लेकिन एक बड़ा चिज्जड़ ग्रंथि नाम की एक वो है जो कि सभी ग्रंथियों की मूल है एक तरह से। इसमें कहते हैं कि काम रहता है छोटा सा, मतलब जो चीज है, और ये काम किस रूप में प्रयोग होता है आगे जब हमारे को दृश्य या जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है, वो इंद्रियां, मन, बुद्धि और विषय, इन सब में देखने को मिलता है। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी? यहां से होती है। जब तक यहां से ये काम नहीं मिटेगा, कामना नहीं मिटेगी, तब तक हमारा मन जो है वो चंचल रहेगा ही, कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए इसको, क्योंकि ये इसका रूट यहाँ पर है, रूट इसका इस ग्रंथि में है, इसीलिए यहाँ पर जो मन में आती हैं चीजें, बुद्धि और विषय और फिर इंद्रियां, इन सब के साथ में मिलकर के कामना को हम इसके अंदर पूरे जाल में फंस जाते हैं। जब तक ये रूट खत्म नहीं होगी तब तक मन जो है, इसीलिए इसको बलवान भी कहा है, दृढ़ भी कहा है, प्रमाथी भी कहा है। यही कारण है इसका। और एक हमने पहले दूसरे अध्याय में भी 60वें श्लोक में देखा था, हमने इंद्रियों के विषय में देखा था कि तानि सर्वाणि संयमः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इससे पहले एक था इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती। तो प्रमाथी जो इंद्रियों के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, कि वो प्रमाथी हैं, इंद्रियां भी, क्योंकि पहले ये वाला था और उन्होंने उस समय इन इंद्रियों को प्रमाथी बता दिया था कि इंद्रियां बहुत ही ज्यादा प्रमाथी हैं, कष्ट देती हैं, यानी कि वो जल्दी से कंट्रोल नहीं होती हैं। चलिए आगे। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हैं कि भाई जो तुम कह रहे हो कि मन कंट्रोल नहीं होता है, बहुत बलवान होता है, चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है,
तो उसको, मन को निग्रह करने का उपाय बताते हैं अब आगे। हाँ जी, कौन बताएगा? मानसी जी, आप? जी मैम। हम्म। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गृह्यते। हाँ, इसमें देखिए आपका आ गया ना, अभ्यास और वैराग्य। ये दो चीजें आपकी आ गई हैं, जो हम अक्सर कहते हैं कि भगवत गीता में भी अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है। तो असंशयम महाभाव, हे महाभाव, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, निसंदेह, आप सही कह रहे हो। मनो दुर्निग्रह चलम, इस चंचल मन को निग्रह करना बहुत कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी कि इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये वश में होता है, इसका निग्रह किया जाता है। ठीक है, गृह्यते, इसका निग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं महाभाव। सबसे पहले तो जैसा क्वेश्चन होता है ना, और जिस तरह का भगवान को उत्तर देना होता है, उसी तरह से ही वो अर्जुन को संबोधित करते हैं। अर्जुन के बहुत सारे नाम थे, आपको सबको पता है। तो यहाँ पर महाभाव जो कहा है, इसका मतलब वो बलवान कहना चाह रहे हैं कि ये जो कह दिया कि मन तो बड़ा चंचल है, कठिन है, उसको कैसे वश में करें, तो भगवान पहले ही उसको थोड़ी सी याद दिला देते हैं कि तुम बहुत बलवान हो, शूरवीर हो। तो महाभाव कह करके उनको बता देते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि ये ऐसी मन जो है ना चंचल होता है, इसको निग्रह करना बहुत कठिन है। तो उसी बात पर कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, मन को हम चंचल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय। अब यहाँ पर भी कौन्तेय दोबारा इन्होंने जो बोला है, कौन्तेय कहने का भी एक रीजन है इसमें। कौन्तेय क्यों कहा है? कि माता कुंती इनकी माँ थी, किसकी? अर्जुन की। तो कुंती ने कभी भगवान से वर मांगा था, श्री कृष्ण से, और कौन सा वर मांगा था? कि मुझ में, यानी मेरी लाइफ में विपत्तियां आती रहें। भाई ऐसा वर कौन मांगता है कि विपत्तियां आती रहें। तो ये जो कौन्तेय कहा है, तो इसीलिए कहा है कि भाई जो तुम्हारी माता कुंती है, तुम उससे कुछ सीखो कि विपत्ति से तुम डरो नहीं, सामना करो। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, विपत्तियां क्यों मांगी थी? क्योंकि जो कहते हैं कि भाई अगर विपत्तियां आएंगी तो हम संसार में दोबारा नहीं आएंगे और आपके दर्शन हमें जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि यही चीज सोच करके उन्होंने शायद विपत्तियां मांगी थी। तो आगे क्या कह रहे हैं, खैर उनको कुंती का जो संबोधन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी माता जो है ना बहुत ही ज्यादा विपत्तियों के झेल लेती थी, और आपको भी वही सिखाया, तुम उन्हीं के पुत्र हो। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो अभ्यास है, आपका अभ्यास क्या है, क्या होना चाहिए? मन को बार बार, आपका जो भी ध्येय है, जिसके अंदर आपको मन लगाना है, उसको बार बार आपको लगाना है, अभ्यास करना है उनको लगाने का। और अभ्यास की सिद्धि तो देखिए टाइम लगाता है, जल्दी भी हो जाए, देर से भी हो जाए। अब उसमें वही आपका योग सूत्र वाला है, सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा आसेवितो। सेम चीजें यहाँ पर भी हैं कि निरंतरता के साथ लगाना है, हर रोज लगाना है, और ऐसा नहीं है कि कभी लगा लिया कभी नहीं लगा लिया, ऐसा नहीं। और आदर भाव भी होना चाहिए कि आपको उसके लिए रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम में आपका मन नहीं लग रहा है लेकिन अब करना है तो करना है, वो वाला नहीं। आदर भाव भी होना चाहिए, सब चीजें हैं। इसी तरह से ही अभ्यास जो है ना दृढ़ होगा। ठीक है, और अभ्यास के भी कहते हैं दो भेद होते हैं, किस तरह से, वैसे तो कई होते हैं, अभ्यास लगाने के तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जो आपका लक्ष्य है, ध्येय है, उसमें आप अपने मन को स्थिर कर लें। दूसरी वृत्ति अगर आ भी जाए तो उसी समय में कुछ दूसरा जो है ना उसको हटा दें आप, और उसके अंदर वापस से ले आए, और उस जो हार रहा था विषय बार बार, उसके प्रति आप उदासीन हो जाएं। क्योंकि अगर आप उदासीन नहीं होंगे और उसके अंदर फिर से राग या द्वेष करेंगे, तो भी एक भाव आपका अलग से ऐड हो गया, वो ऐड नहीं करना है भाव को। और दूसरा क्या है कि मन अगर आपका कहीं चला जाता है, तो वहां से अपने इष्ट देव को, जिसके जो ध्येय आपने किया हुआ है, आप उसी के अंदर आप उसको देखते रहें।
तो आपका दोनों तरीके से ध्यान आपका परिपक्व हो जाएगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और वैराग्य तो है ही है कि आपको दूसरी चीजों से आपको वैराग्य करना है, जो आपकी नकारात्मक चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निग्रह हो जाता है मन का। क्लियर है? आगे बढ़े तो पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन के निग्रह की बात कह करके अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। हाँ जी, कौन बताएंगे? प्रवेश जी। जी मैम। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तो यतता साक्यो वाप्तुमुपायत। तो असंयत आत्मा यानी कि जिसकी आत्मा यानी कि जिसका मन पूरी तरह से संयमित नहीं है, वश में नहीं है। योग मतलब योग दुष्प्राप इति में मति, तो जिसका पूरी तरह से मन अपना वश में नहीं है, उसके द्वारा योग को प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, वश्यात्मना तु यतता शक्तयो अवाप्तुम उपायत। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जिसका वश हो चुका है, वश में किया हुआ जो मन है, जो भी योगी है, उसके लिए योग प्राप्त आसानी से हो जाता है। जिसने वश में कर लिया है अपने मन को, शक हो सकता है, और अवाप्य यानी कि प्राप्त हो जाता है। और इति में मति, ये मेरा मत है। क्या मत है भगवान श्री कृष्ण का? भगवान श्री कृष्ण का ये मत है कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, उसको तो योग जो है ना दुष्प्राप्य है, यानी कि उसको योग प्राप्त नहीं होता है। और जिसका वश आत्मा है, यानी कि जिसका मन वश में किया हुआ है, उसको योग प्राप्त होना सहज हो जाता है। ठीक है, बस सिंपली। अब इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, यानी कि कम प्रयत्न करता है, तो उसकी योग प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में फिर प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं आगे? करो भाई प्रश्न। मानसी जी। अयति श्रद्धयोपेन योगाचालित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। गच्छति, कृष्ण गच्छति। तो क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है, श्रद्धया उपेत, जिसकी साधन में श्रद्धा है, अयति पर उसका प्रयत्न शिथिल है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि जो योगात चलित मानस और योग से विचलित जिसका मन हो जाता है, योग संसिद्धि, वह योग सिद्धि को प्राप्त न होकर के किस गति को चला जाता है कि अयति श्रद्धा उपेत, यानी कि जिसकी साधन में अर्थात जप है, ध्यान है, सत्संग है, स्वाध्याय है, इन सब में तो रुचि है, श्रद्धा भी है, उनको करता भी है, लेकिन उसका अंतःकरण या बाह्यकरण जो है ना, वो वश में नहीं है, उसके अंदर उसकी तत्परता नहीं है। भाई बहुत लोग जो है ना भजनों में जाते हैं, कीर्तन भी कराते हैं, करते भी हैं और पढ़ते भी हैं, मान लो हमारी तरह रोज पढ़ते हैं, लेकिन आगे और नहीं बढ़ते हैं, बस आधा घंटा 1 घंटा दे दिया, उसके आगे नहीं करते हैं। तो फिर उनका क्या करें? तो जो ऐसा साधक है, अंत समय में संसार से राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से या साधन से विचलित हो जाए, तो ऐसे ध्येय पर स्थिर ना रहे, तो उसकी क्या गति होती है फिर? काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होती है? तो अप्राप्यम, अब आगे क्या कह रहे हैं? अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम गच्छति, यानी कि विषय आसक्ति उसकी हो गई, असावधानी के कारण जो अंत काल में मन विचलित जिसका हो गया है या साधना से हट गया है, तो ऐसे योगी को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वो क्या गति होगी उसकी, कैसे होगा? तो इसमें जो है ना, यही चीज वो आगे बता रहे हैं कि यदा विनीतम। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहे हैं आगे?
राहुल जी। जी मैम। कच्चिते न उभय विविष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाभावो विमूढ़ ब्राह्मणपति। महाभाव, महाभाव के नाम से इन्होंने बोला है अर्जुन को, ठीक है। हे महाभाव, क्या करते हैं कि संसार के आश्रय से रहित, संसार के आश्रय से रहित परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, ये दोनों तरह से ही भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता, ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर महाभाव किसको बोला है? क्योंकि अर्जुन वाच तो बोल रहे हैं, ये अर्जुन बोल रहे हैं, तो महाभाव इन्होंने कृष्ण को बोला है या किसको बोला है? बताओ, किसी को पता हो तो। श्री कृष्ण को ही बोले होंगे ना मैम, क्योंकि अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन तो ये दो तो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन हाँ, श्री कृष्ण को ही महाबाहो अब बोला यही है अर्जुन ने। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि हे महाभाव, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो साधन तो सब कर रहे हैं, वो कीर्तन भी कर रहे हैं, वो भजन भी कर रहे हैं, वो स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन अब उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो हमेशा करते रहते हैं कि भाई हर जगह हर समय उसी तरह से करना है, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे हैं, उतनी स्पीड से नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या वो भ्रष्ट हो जाता है? किंचिन न उभय उभय भ्रष्ट, यानी कि इन दोनों तरह से भ्रष्ट, उभय तो दोनों हो गया ना, कि ना तो वो उधर का रहा ना इधर का रहा, कहीं वो छिन्न भिन्न, दोनों तरीके से छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा। छिन्ना ब्रह्म इव नश्यति, वो इस तरह से नष्ट तो नहीं हो जाएगा छिन्न भिन्न होकर के दोनों तरीके से। अप्रतिष्ठ, जो कि अप्रतिष्ठ नहीं हो पाया। संसार का जो आश्रय है उससे, और महाभाव को तो पूछ ही रहे हैं। विमूढ़ ब्राह्मण पथि, विमूढ़ मतलब कि जो मोहित यानी कि विचलित, विचलित जो हो गया है, मोहित हो गया है, और ब्राह्मण मतलब जो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में वो मोहित हो गया है या वो विचलित हो गया है, वहां से चल तो रहा था लेकिन वो पूरी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। तो बस इनका कहने का क्या मतलब हुआ कि वो क्या, वो ये तो नहीं हो जाता है, भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है, योग भ्रष्ट जिसको बोलते हैं ना, योग भ्रष्ट। अब इसी के बारे में ही बोल रहे हैं। तो पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन ने आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो संदेह आ गया ना एक, तो इसमें भी कौन बोल रहे हैं? अर्जुन ही बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पूनम जी? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। छेता न ही उपपद्यते। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इनका जो भी डाउट था वो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। एतत् मे संशयम, ये जो मेरा संशय है, ये कृष्ण, हे कृष्ण, ये जो मेरा संशय है, छेदुम अर्हसि अशेषतः, छेदन करने के लिए यानी कि भेदने के लिए, यानी कि इसका हल बताने के लिए, ठीक है, इस संदेह का हल बताने के लिए केवल आप ही कर सकते हो। और त्वदन्य संशयस्य अस्य छेता न ही उपपद्यते। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि आपके सिवा, त्वदन्य, आपके अलावा कोई अन्य जो है ना, इस संशय को क्या कर सकता है? इस संशय का छेदन नहीं कर सकता है। न उपपद्यते, कोई और आपके जगह पर हो ही नहीं सकता है जो इस संदेह को दूर कर सके, ठीक है। क्योंकि देखिए भगवान जो है ना, अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण की जो उनकी क्वालिटी थी उसके ऊपर उनका पूरा विश्वास था।
तभी तो यहाँ पर योग भ्रष्ट की जो गति है उसके विषय में प्रश्न करते हैं, क्योंकि भगवान ही उसका सही आंसर दे सकते हैं। ये इनको अर्जुन को बिल्कुल क्लियर था कि भगवान जो है वही, क्योंकि इनकी एक वो सेना भी थे ना, अक्षौहिणी सेना, जो जिसको सशस्त्र नारायणी सेना कहते हैं, तो उस सेना को छोड़ करके जो एक कंप्लीट एक बिना अस्त्र के जो भगवान है, उनको इसीलिए इन्होंने स्वीकार किया था क्योंकि ये अपने आप में ही परिपूर्ण है, सभी चीजों का, सभी चीजों के ज्ञाता ये है। तो अब क्या कह रहे हैं आगे, 38वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक की कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। अब हम करें आगे का, चलिए ठीक है 40 तक कर लेते हैं। वैसे आगे थोड़ा सा सीक्वेंस जारी है तो हम कल भी कर सकते हैं इसको, चलेगा? कल ही करते हैं। हाँ ठीक है, Yes, कल ma'am. करते हैं। जी मैम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।